जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। हमार दिनचर्या में और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण अब कई ठन बीमारी घलो फैलत है। ये बीमारी ला जीवन शैली जन्य बीमारी कहे जाथे। जीवन शैली जन्य बीमारी का होथे, ओकर उपचार कैसे करे जाए, ये संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में काय चिकित्सा विभाग में प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरुणा ओझा जी ला। डॉक्टर अरुणा जी नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर अरुणा जी, जीवन शैली जन्य बीमारी ला जाने के पहले हमन ये जानना चाहबो कि आखिर जीवन शैली का होथे और अच्छा जीवन शैली कैसे अपनाना चाहिए। जीवन शैली जीवन को आनंद पूर्वक जीने का एक अच्छा माध्यम है। एक व्यक्ति अपने दिन रात के 24 घंटे में जो भी क्रियाकलाप करता है, जैसे आहार सेवन में वो क्या खाता है, कितना खाता है, किसके साथ खा रहा है और किस समय खा रहा है, व्यायाम, उसके धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जैसे सभी कार्य किस तरह संपादित करता है, इन सब का संयुक्त सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति की जीवन शैली बनाता है। और ये जीवन शैली किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से सरोकार रखती है। वैसे जीवन शैली जन्य रोग का होथे? प्रकृति में हर घटना नियत है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ऋतुओं में परिवर्तन, चंद्रमा की गति और इनसे प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी होता है। यदि हम अपने शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन क्लॉक को समझकर दिन के अलग अलग भाग जैसे सुबह के समय, मध्याह्न या रात्रि के समय या ऋतुओं के अनुरूप अपने आहार विहार को आयुर्वेद के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं तो सभी प्रकार के संक्रामक और असंक्रामक रोगों से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा आहार विहार केवल ऋतुओं के अनुरूप ही नहीं बल्कि उम्र, शारीरिक प्रकृति, हमारी जठराग्नि, कार्यशैली, हमारे रहने का स्थान जिसे हम देश भी कहते हैं और अन्य दूसरी शारीरिक परिस्थितियों के अनुरूप भी होना चाहिए। डॉक्टर अरुणा जी, वैसे जीवन शैली जन्य बीमारी कौन कौन से है? यदि हम बीमारियों को एक मोटे तौर पर उनका डिवीजन करें तो हम उसके 2 ग्रुप कर सकते हैं, संक्रामक और असंक्रामक व्याधि। अधिकांश असंक्रामक व्याधियां इस वर्ग में आती हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कैंसर, विशेष रूप से लंग्स का कैंसर और कई प्रकार के हृदय रोग, डिप्रेशन। इन बीमारियों की विशेषता ये है कि चाहे आप कितनी भी महंगी चिकित्सा ले लें, लेकिन जब तक अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं करेंगे तब तक केवल औषधियों से इनकी चिकित्सा संभव नहीं होती है। डॉक्टर अरुणा जी, कौन कौन से जोखिम कारक है जो उन्हें जीवन शैली जन्य बीमारी पर उत्तरदायी है? आमतौर पर हमें ये लगता है कि यदि हम अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा रखें तो हम सभी तरह की जीवन शैली जन्य बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक बोल सकते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको अपनाकर हम जीवन शैली जन्य बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनके ऊपर हमारा वश नहीं है और हमारी बहुत नियमित जीवन शैली होने के बाद भी हम इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं उन कारणों को बताना चाहूंगी जिन्हें हम बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिनचर्या में शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है या आपकी दिनचर्या में वो योगासन या एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, फिजिकली इनएक्टिव है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसको हम बदल सकते हैं। इसी तरीके से अगर अनियमित समय पर हम भोजन ले रहे हैं, असंतुलित आहार ले रहे हैं, तो इसे बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल और तंबाकू का बहुत अधिक उपयोग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है या दिन में सो रहा है, रात में बहुत देर तक जग रहा है या बिना किसी कारण के अगर बहुत ज्यादा तनाव लेता है, तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनको अगर हमें समझ में आ जाता है कि आगे चलकर किसी बीमारी को पैदा करेंगे तो इन्हें हम बदल सकते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो शरीर में लक्षण के रूप में दिखते हैं और हमारी चयापचय क्रिया में परिवर्तन के कारण होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वजन का बढ़ना, शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ये अगर अधिक समय तक हमारे शरीर में ये कारण बने रहते हैं या ये लक्षण मिलते हैं तो ये भी आगे चलकर कई तरह की जीवन शैली जन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारा पर्यावरण है। कुछ लोगों के काम ऐसे हैं जिन्हें धूप में रहकर या बाहर रहकर ही काम करना पड़ता है और बहुत समय तक अगर कोई धूप में रहता है या धूप के लिए संवेदनशील है तो वो त्वचा के कैंसर का भी कारण बनता है। इसी तरीके से अगर कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पर ध्वनि प्रदूषण या
वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, तो वो भी कई तरह के फेफड़े से होने वाली बीमारियों के या लंग कैंसर का कारण बनता है। तो हम लाख चाह कर भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको बदलना बिल्कुल मुश्किल है। जैसे कुछ बीमारियां हैं वो उम्र के साथ होती हैं, कुछ बीमारियां अलग अलग लिंग के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरीके से कुछ बीमारियां आनुवंशिक होती हैं। ये ऐसे कुछ जोखिम कारक हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसे बदला जा सकता है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं। जैसे अभी हर व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर, एसी, माइक्रोवेव, टीवी इनका बहुत अधिक उपयोग कर रहा है। तो ये सब निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या को बहुत आसान बनाते हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग हम बहुत अधिक समय तक और गलत तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है और वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो हमारी आंखों के लिए, हमारे शरीर के लिए और कई बार हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और कुछ ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है जिसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर अरुणा जी, का जीवन शैली जन्य व्याधि के रोकथाम आयुर्वेद से संभव है? जी नेमीचंद जी, बिल्कुल। आयुर्वेद से ही जीवन शैली जन्य विकारों की चिकित्सा संभव है, क्योंकि यही एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो विस्तार से जीवन शैली की बात करता है। आयुर्वेद शास्त्र में दो उसके हम भाग कर सकते हैं। आयुर्वेद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, इस विषय पर बहुत ही सूक्ष्मता, गंभीरता से और पूर्णतः वैज्ञानिक उपाय बहुत ही विस्तार के साथ बताए गए हैं, जिसमें आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु संशोधन, आचार रसायन, अधारणी और धारणी वेग जैसे कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श लेकर इन उपायों को अपनी जीवन शैली में शामिल करता है तो निश्चित रूप से जीवन शैली जन्य रोगों से बचना संभव है। और यदि व्याधि हो भी जाती है तो भी व्याधि के अनुरूप पथ्य का सेवन और अपथ्य का त्याग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके साथ फिर चिकित्सा की जाती है। इसमें आवश्यकता होने पर पंचकर्म से शरीर का संशोधन करके और फिर औषधियों का उपयोग किया जाता है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद एक समृद्ध चिकित्सा शास्त्र है जिसमें पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से सभी तरह की जटिल व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। और एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद सभी रोगों का कारण जठराग्नि की विकृति को मानता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म और आहार की पाचन शक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी जठराग्नि ही स्वस्थ और व्याधि दोनों ही स्थितियों के लिए जिम्मेदार होती है। डॉक्टर अरुणा जी, अभी आप ऋतुचर्या के संबंध में बतात रहे हो जी। तो ऋतुचर्या ला हमन कैसन ढंग ले समझ सकथन और ये हमार स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है? नेमीचंद जी, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। हर ऋतु में शरीर में वात, पित्त, कफ की स्थिति ऋतु के प्रभाव से बदल जाती है और हम सब ये जानते हैं कि वात, पित्त और कफ की साम्यावस्था ही स्वस्थ जीवन का आधार है। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग आहार विहार बताए गए हैं और उन्हें ही ऋतुचर्या कहते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस के प्रिवेंशन या बचाव में सबसे महत्वपूर्ण घटक इनको हम मान सकते हैं। 3 ऋतुएं इनमें ऐसी हैं: बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, जिसमें यदि स्वस्थ व्यक्ति की भी पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि कर दी जाए तो जीवन शैली जन्य बीमारियों के होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। डॉक्टर अरुणा जी, आप धारणीय वेग अधारणीय वेग के संबंध में बतात रहे हो, का होती है? शरीर में कुछ अभिव्यक्तियां प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त होती हैं, जिन्हें हम वेग कहते हैं। आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्पन्न होते हैं। यदि कोई उन्हें जबरदस्ती रोकता है या अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो ये आगे चलकर निश्चित जीवन शैली जन्य विकार पैदा करते हैं। ये 13 वेग हैं: मल, मूत्र और अधोवायु के वेग का धारण करना, इसी तरह से छींक, भूख, प्यास, नींद, खांसी, जम्भाई आना, या जब हम तेज गति से चलते हैं और हमारी सांस तेज हो जाती है तो उसको रोकना। इस तरह 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं और आयुर्वेद में इन्हें सभी व्याधियों का कारण माना गया है। कुछ वेग ऐसे भी होते हैं या शारीरिक प्रतिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्त नहीं करना चाहिए, जैसे लालच, ईर्ष्या, घृणा, बहुत अधिक आसक्ति, क्रोध। तो अधारणी वेगों का धारण न करना और धारणी वेगों का धारण करना, ये सभी तरह के जीवन शैली जन्य बीमारियों से बचाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अरुणा जी, जीवन शैली जन्य बीमारी ला पूरा विश्व में एक चुनौती के रूप में माने जावत है, का कारण है?
बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व और विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी जीवन शैली जन्य बीमारियां एक चुनौती बन गई हैं। इसके कुछ छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। जीवन शैली जन्य बीमारियां बहुत धीरे धीरे शरीर में अपना स्थान बनाती हैं, तो जब वो लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं तब तक काफी लंबा समय हो गया रहता है। ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जिन बीमारियों में मृत्यु बहुत जल्दी होती है, जैसे कैंसर और कुछ दूसरी तरह की बीमारियां हृदय से संबंधित हैं, तो वहां पर व्यक्ति बहुत अधिक चिंतित हो जाता है। लेकिन जब किसी को मोटापा होता है या कई बार डिप्रेशन होता है, तो घर के लोग भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर मृत्यु एक लंबे समय के बाद होती है, इसलिए भी व्यक्ति उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता है। दूसरा, ये जीवन शैली जन्य बीमारी है। अभी हमने बात किया था कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम चाह कर भी बदल नहीं सकते, तो लगातार उन कारणों के साथ होने के कारण बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जीवन शैली जन्य बीमारियों को हम केवल चिकित्सा से या सर्जरी से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। तो जब तक हम दवाइयों के साथ या चिकित्सा के साथ जीवन शैली में सुधार नहीं करेंगे, तब तक इसको ठीक करना मुश्किल होता है। और चिकित्सा करने के बाद भी इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण जीवन शैली जन्य बीमारियां पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गई हैं। अरुणा जी, आयुर्वेद में आहार बहुत महत्वपूर्ण होते और जीवन शैली जन्य व्याधि ले बचाव बर कैसन आहार होना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार हमारा आहार षड रस युक्त, यानी जिसमें 6 रसों मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, आयुर्वेद में इसे संतुलित आहार माना गया है। इसके साथ साथ हमारा आहार उम्र, ऋतु, अग्नि और शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल बने, यानी जहां हम पैदा हुए हैं, जहां रहते हैं, वहां पैदा होने वाले अनाज सब्जियों का उपयोग अधिक मात्रा में करें, न कि जिन फल और सब्जियों का आयात किया जाता है उनका, क्योंकि यही हमारी प्रकृति और हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से हमारे शरीर के लिए साथ में होती हैं। हम जो भी खाएं अपनी भूख या जो हमारी डाइट है उसका 75% मात्रा में ही खाएं, ताकि उसका पाचन अच्छी तरह से हो सके। डॉक्टर अरुणा जी, आहार के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बात है जिला ध्यान रखत हुए हमन हा लाइफ स्टाइल डिसीज, जीवन शैली जन्य जो बीमारी है जी, ओकर से बाँच सकथन? आहार के अलावा हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन हम अपनी उम्र और शक्ति के अनुसार अर्ध शक्ति व्यायाम करें। अर्ध शक्ति व्यायाम का मतलब है कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं या जिम जाकर कई घंटों तक वो वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमेशा हमें व्यायाम उतना ही करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में बहुत अधिक थकान ना हो और हम अपने रोज के कार्य अच्छे से कर सकें। इसके साथ साथ हमें योगासन और ध्यान के लिए भी समय निकालना चाहिए। हम प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। कृत्रिम चीजों से जितना संभव हो उतना परहेज करें। देर रात तक न जगें और न ही दिन में सोने की आदत डालें। बहुत अच्छा होगा यदि हम सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें। अपने वजन को संतुलित रखना बहुत ही जरूरी है और सबसे जरूरी है कि जो काम हमारे मन को खुशी दे उसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें। डॉक्टर अरुणा जी, अभी आप जीवन शैली जन्य बीमारी के उपचार, रोकथाम आयुर्वेद में है ऐसे करके बताए हो जी। तो हमारे श्रोता मन हा जो गाँव में रहते और शहर में रहते जी, वो मन हा कहाँ संपर्क करके आयुर्वेदिक उपचार ले सकते? छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय के आयुष विंग में आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। साथ ही आयुर्वेद के औषधालयों में और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर और बिलासपुर में भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं। छत्तीसगढ़ के कई औषधालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में भी डेवलप किया गया है। यदि कोई भी आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहता है या जीवन शैली जन्य व्याधियों से संबंधित परामर्श और उपचार लेना चाहता है तो यहाँ संपर्क करके निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर अरुणा जी, कोनो संदेश हमार श्रोता संगी मन ला आप देना चाहो? मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि प्रकृति और पर्यावरण के नजदीक रहें, उनसे सामंजस्य बनाकर चलें, प्रकृति प्रदत्त हर चीज का सम्मान करें और उसका भरपूर उपयोग करें, क्योंकि यही प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा सुरक्षा कवच है।